हेलो बच्चों। बच्चों क्लास 9th में हम फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का स्टडी कर रहे थे, सेल और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पर बात चल रही थी। सो आवर टुडेज कॉन्सेप्ट इज न्यू सेल ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम। तो बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम एक जस्ट वेसिकल लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कंटेन करता है। इसके ऑकरेंस पे बात करते हैं इन ऑल एनिमल सेल, ये सभी एनिमल सेल में मिलेगा, प्रोटोजोन्स में भी मिलेगा, फंजाई में मिलेगा एंड सर्टेन प्लांट सेल, कुछ प्लांट सेल में ही मिलता है, सभी प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। व्हाट अबाउट किस में ये एब्सेंट रहेगा? इट इज एब्सेंट इन आरबीसी, है ना। मैच्योर आरबीसी, जब आरबीसी यंग स्टेज में है, जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, तब तो उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे, बट जैसे ही वो आरबीसी मैच्योर होती जाएगी उसमें लाइसोसोम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होगा और बहुत सारी प्लांट सेल में भी इसका कोई फंक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई ये एब्सेंट होगा। ठीक है बच्चों, ओरिजिन पे आते हैं तो इसका ओरिजिन कहां से होता है? फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अभी तक जो हमने देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ, स्मूथ से गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस से वेसिकल बन रहा था, दैट वेसिकल इज कॉल्ड लाइसोसोम। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से इसका फॉर्मेशन होता है, इट्स मेम्ब्रेन एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन आरईआर। इसकी जो मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उसका फॉर्मेशन कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है एंड ट्रांसपोर्टेड, मॉडिफाइड एंड पैक्ड बाय गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसकी पैकिंग, इसकी सॉर्टिंग, ये सब किसके थ्रू होगा? बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। ठीक है बच्चों, इसको स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। इट इज टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, छोटा होगा, गोल होता है, स्फेरिकल है और एक सिंगल मेम्ब्रेनस लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होगी। इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो मैंने बार बार बोला है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ओके, अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं तो मेनली इसका फंक्शन डाइजेशन का होगा, चाहे वो हार्मलेस मटेरियल हो, दैट मीन कुछ ऐसे मटेरियल जो बॉडी को हार्म नहीं करते हैं उसको भी डाइजेस्ट करेगा, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो बॉडी को हार्म करते हैं उसको भी ये डाइजेस्ट कर सकता है। ओके, अब एक अच्छे से कॉन्सेप्ट ड्यान रखेंगे कि लाइसोसोम इज नॉन एज सुसाइडल बैग, है ना। लाइसोसोम को क्या नाम देते हैं हम? सुसाइडल बैग नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं समझिए। ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जब सेल क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना। व्हेन डैमेज्ड, अगर उसमें डैमेज हो जाए, अगर सेल का डिवीजन हो रहा है या सेल ब्रेकिंग हो रही है और थोड़ा सा डैमेज हो जाए, देन लाइसोसोम में बर्स्ट। तो लाइसोसोम क्या हो जाएगा बच्चों? बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और उसका पूरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा एंड इट्स एंजाइम्स डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। उसकी खुद की सेल को क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई सो लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, क्योंकि खुद को ही क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। दैट्स व्हाई लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों नाम दिया जाएगा? क्योंकि जब सेल की ब्रेकिंग होगी, सेल ब्रेकडाउन होगा, उस केस में लाइसोसोम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा भी अगर सेल को डैमेज हुआ तो लाइसोसोम विल एनालाइज दैट सम उसको क्या है, कुछ खतरा है। ओके, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा? वो खुद बर्स्ट हो जाएगा। वो किसी फॉरेन पार्टिकल को किल करने के लिए बर्स्ट हो रहा था, बट उसकी खुद की सेल पूरी क्या हो जाती है? डाइजेस्ट हो जाती है। दिस फिनोमिना, है ना। तो दैट्स व्हाई लाइसोसोम को क्या नाम दिया गया? सुसाइडल बैग नाम दिया गया। ओके बच्चों, अब इसके फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा लाइसोसोम। उससे पहले आप लोग ये लिख लीजिए। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, तो पहला फंक्शन आता है डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल। जो फूड इंटेक किया जाएगा, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो पर्टिकुलर सेल में फंक्शन होता है, तो वो जितना यूजफुल फूड मटेरियल है, ओके, ऑल काइंड ऑफ फूड मटेरियल आर यूजफुल, तो जब वो सेल के अंदर आएगा तो सेल के अंदर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली उसके अंदर प्रेजेंट होगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि वो वैक्यूल क्या है? लाइसोसोम ही है, जो क्या करेगा? जो यूजफुल मटेरियल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, है ना। जो हमने अमीबा में फूड इंटेक का कॉन्सेप्ट देखा था कि किस तरीके से अमीबा फूड इंटेक कर रहा है, तो
तो उसमें हमने ये देखा था कि फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम फेगोसोम या पीनोसोम नाम दे रहे हैं। दैट इज बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करेगा और वो लाइसोसोम ही होगा। फिर डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल, बॉडी में कोई हार्मफुल मटेरियल है या कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है जो बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल बन गया, इट इज नॉट द सेल्यूलर पार्टिकल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्टिकल है जो बाहर से आया हुआ है, उसको भी डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करेगा। और फाइनली उसको डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के, उसको भी रिमूव करने का काम करेगा। डाइजेशन ऑफ, थर्ड है डाइजेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल लाइक डेड सेल्स। बॉडी के अंदर जो अनवांटेड मटेरियल है, जो डेड सेल इंक्लूजन्स हैं, जो सेल डेड हो चुकी हैं, है ना, जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है और ये ज्यादा टाइम तक अगर स्टोर रहेंगी बॉडी में, सो दे विल एक्ट लाइक पॉइजन टू दी बॉडी। तो उनको भी क्या करता है लाइसोसोम जो है ब्रेक कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट्स व्हाई लाइसोसोम को हम नाम देते हैं नेचुरल स्कैवेंजर, जो हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, नेचुरल स्कैवेंजर, या फिर इसको सेल्यूलर हाउसकीपर भी नाम दिया जाता है। ठीक है ना, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जब सेल को फूड नहीं मिलता है ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड रहती है, रिजर्व फूड मटेरियल है हमारा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये लाइसोसोम उन फूड मटेरियल को फिर से ब्रेक डाउन करके और उनसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेजी। ओके, सो ड्यूरिंग स्टारवेशन the lysosome digest store food content, what is the protein, lipid, glycogen, and provide energy to the cell. This is known as autophagy. ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फंक्शन हो गए किसके? लाइसोसोम के। ठीक है, तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले सेल्यूलर पार्टिकल पे आते हैं, सेल ऑर्गेनल पे आएंगे। राइट डाउन दिस। बच्चों, इस सेगमेंट में हम बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कॉलिकर एंड ऑल्टमैन, और इट वाज नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया बाय साइंटिस्ट सी बेंडा। ठीक है, कॉलिकर और ऑल्टमैन ने इसको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, बट नेम जो माइटोकॉन्ड्रिया गिवन है, दैट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट सी बेंडा। एक्चुअली इट इज माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसलिए दिया गया, माइटोज मींस थ्रेड लाइक। ओके, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा गया सेल के अंदर, हालांकि ये वेरियस शेप में मिलता है। ओके, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसको नाम दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ मिलता है ये सभी यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, ऑकरेंस में इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, बट एब्सेंट इन आरबीसी एंड प्रोकैरियोटिक सेल। कुछ आरबीसी में एब्सेंट होगा और साथ में प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये एब्सेंट होगा। ओके, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका शेप जो है, इट में बी सिलेंड्रिकल, ओवल, स्फेरिकल और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इट हैज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या प्रेजेंट होगी? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज पोरस, है ना, स्ट्रक्चर वाइज ये देख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? पोरस। एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन इसकी क्या हो जाती है? अंदर से बहुत ज्यादा फोल्डेड है ना, फोल्डिंग होगी। एंड दैट फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टी। उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? क्रिस्टी। एंड आर डॉटेड विद F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। इसके बीच में क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ये दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर में, दैट आर कॉल्ड F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। तो बच्चों ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है ना, एक बार मैं डायग्राम वाइज बता दूं, एक शू लाइक स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, ये थोड़ा सा एनलार्ज स्ट्रक्चर है इसका। ओके, बट नॉर्मली आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो थ्रेड लाइक दिखाई देगा, और इसको हाईली एनलार्ज करके देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है? पोरस है। ओके, एंड इनर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है? फोल्डेड है अंदर से, एंड दिस फोल्ड इज नोन एज क्रिस्टी। ओके, इसका खुद का मैट्रिक्स है, ये तो जानते हैं, जो हमने डॉटेड स्ट्रक्चर बना दिया है। ओके, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन राइबोसोम, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम। जब हमने राइबोसोम पढ़ा था तो बता दिया था कि कुछ ऑर्गेनल्स के खुद के राइबोसोम प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए। देख सकते हैं जो डीएनए हमने बनाया है, तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि नेम 2 सेल ऑर्गेनल्स व्हिच हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम।
तो कौन कौन से बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसका खुद का क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा, खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। ये इसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया। इसके फंक्शन पे भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये रोल प्ले करेगा। उससे पहले आप लोग ये बना लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बनाइए इसको। बच्चों, इस सेगमेंट में हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझ लिया और मैंने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। सो व्हाट इज द फंक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रेस्पिरेशन? द प्रोसेस बाय विच food is broken down in the presence of oxygen to provide us energy, है ना। वो प्रोसेस जिसमें फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा सेल के अंदर और हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखेंगे, फूड से हमको एनर्जी मिलती है हम जानते हैं, बट फूड से कौन सी प्रोसेस के बाद में? फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी मिलेगी फूड के डाइजेशन के बाद जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं और उस रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और वो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है। तो फाइनली सेल में वो कहाँ होता है? सेल में ये एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया में वो फूड जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फूड के ब्रेक डाउन होने से हमको क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे ये बात समझिए कि एनर्जी हमको किस फॉर्म में मिलेगी। सो विल गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एटीपी? एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। So energy after respiration in the form of ATP. ATP के फुल फॉर्म याद रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। These are the energy molecule जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? सो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? Because it take part in cellular respiration. After the breaking down of food, it provides us energy. Basically all these phenomena are taking place in the mitochondria of the cell. That's why energy is provided at mitochondria. ध्यान रखेंगे, एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया की साइड पे प्रोवाइड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। इसके अलावा एक फंक्शन पे बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया are able to make some of its own protein। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका खुद का क्या है? राइबोसोम है, यू कैन सी हियर, और उसका खुद का डीएनए मॉलिक्यूल है। तो राइबोसोम क्या करते हैं बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये बार बार मैं समझा चुका हूं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? टू सिंथेसाइज प्रोटीन। और प्रोटीन ही है बॉडी में जो मेन स्ट्रक्चर है बॉडी का, ठीक है ना, वही हर फंक्शन को परफॉर्म करवा रहा है। ठीक है, जैसा हम बोलते हैं कि जीन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी फंक्शन के लिए, तो वो जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा और वही फंक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। सो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का राइबोसोम है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है क्योंकि उसका खुद का क्या है? राइबोसोम है। दैट्स व्हाई अच्छा, जो ऑर्गेनल या जो पर्सन या जो ऑब्जेक्ट अपना खुद का फंक्शन कर सके वो क्या कहलाता है? ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया अपने सब फंक्शन खुद परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कुछ फंक्शन खुद परफॉर्म कर पाता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। याद रखेंगे, दैट्स द कॉन्सेप्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाएगा? सेमी ऑटोनोमस, यानी कि अपने कुछ फंक्शन ये खुद परफॉर्म कर सकता है, सभी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। तो कुछ फंक्शन में क्या आ जाएगा? इट कैन सिंथेसाइज इट्स सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन। ओके, तो बच्चों ये फंक्शन हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के। पहला सेलुलर रेस्पिरेशन था और दूसरा कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज खुद कर सकता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। तो राइट डाउन, आप लोग इसको लिख लेंगे। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही था हमारे पास, जिसमें हमने लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी किया। अब हमारे दो ऑर्गेनल रह गए हैं, एक है प्लास्टिड और एक है वैक्यूल, जो आपको स्टडी करना है। और इसके बाद एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम डिफरेंसेस देख लेंगे। ओके, तो इतना ही था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।